26वीं सदी में इंसानों और एक कट्टरपंथी एलियन ग्रुप कवेनेंट के बीच बहुत लंबी लड़ाई चलती रही। आखिरकार एक कमजोर से समझौते की वजह से जंग खत्म होती है, लेकिन अभी भी धरती की आउटर कॉलोनीज एलियंस के हमले से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। शांति का समय माना जा रहा है, फिर भी इंसान अपनी ONI ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस टीम को भेजते हैं ताकि कवेनेंट पर नजर रखी जा सके, कहीं वो समझौता तोड़ ना दे। प्लैनेट सिड्रा पर, जहां ज्यादातर इंसान रहते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर लॉक और उनकी टीम जंगल से चुपचाप गुजर रहे हैं। वो एक एलियन स्मगलर एक्सेल का पीछा कर रहे हैं। तभी अचानक उन्हें दिखता है कि एक एलियन स्पेसशिप से जीलोट नाम का एक खतरनाक एलियन उतरा है, जिसे लॉक ने कई सालों से नहीं देखा था। एक्सेलो जीलोट को छोटा सा डिवाइस देता है। टीम दूर से उसे स्कैन करती है और समझ जाती है कि उसके अंदर बम छुपा है। टीम तुरंत दो हिस्सों में बढ़ जाती है। रामोस एक्सेल को पकड़ लेता है, जबकि बाकी लोग जीलोट को पीछे भागते हैं। वो देखते हैं कि जीलोट शहर की तरफ भाग रहा है, तो वो तुरंत बैकअप बुला लेते हैं। लॉक को पता चलता है कि जीलोट शहर के टनल से भाग गया है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक घात लगाकर हमला हो जाता है। थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है, फिर लॉक एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब वो फिर से देखता है, जीलोट गायब हो चुका होता है। बाकी टीम और बैकअप्स का पीछा करते हुए उसे एक मॉल के अंदर पकड़ते हैं। लॉक उस पर कूदकर गोलियां चलाता है और बम देने के लिए कहता है, लेकिन जीलोट कहता है ये तो बस शुरुआत है। फिर वो कूदकर बम एक्टिवेट कर देता है। एलियन मर जाता है और बम से एक अजीब सी एनर्जी वेव पूरे शहर में फैल जाती है। शुरू में लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद लोग अजीब बीमारी की शिकार होने लगते हैं। सांस लेने में दिक्कत और नसें काली पड़ जाती हैं। टीम के 2 एजेंट्स जो धमाके के सबसे पास थे, वो भी बीमार हो जाते हैं। टीम उन्हें अस्पताल ले जाती है। शुरुआत में कर्नल एकिन, जो कॉलोनियल गार्ड का हेड है, ONI वालों को अंदर नहीं आने देता है क्योंकि उससे नफरत है। लेकिन लॉक उसे दिखाता है कि एजेंट्स की हालत कितनी खराब है, तो अकिन उन्हें अंदर जाने देता है। वो ये बीमारी फैलने से रोकना चाहता है, इसलिए पूरी टीम का भी टेस्ट करवाता है। टीम तो ठीक निकलती है, लेकिन धीरे धीरे और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। रिपोर्ट्स आती हैं कि ब्लास्ट वाली जगह से 10 किलोमीटर तक ये बीमारी फैल चुकी है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये बीमारी एक नए तरह की म्यूटेटेड एलिमेंट से बनी बायो एजेंट की वजह से है, और ये सिर्फ इंसानी DNA पर हमला कर रहा है। प्लैनेट पर बाकी किसी प्रजाति को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कवेनेंट ने इंसानों को अप्रत्यक्ष तरीके से मारने का तरीका ढूंढ लिया है। ऐसे वो समझौते को तोड़े बिना इंसानों को खत्म कर सकते हैं। शायद ये कॉलोनी बस ट्रायल थी, और अगर ये कामयाब हुआ तो अगला निशाना धरती होगी। बाद में टीम को वो गाड़ी मिलती है जिसमें बायोजेन लाया गया था, लेकिन ड्राइवर गायब होते हैं। लॉक अकिन से कहता है कि मिलकर काम करना होगा। अकिन अपने सिपाही मेरे को टीम को बेस ले जाने का कहता है। थोड़ी देर बाद एक्सेल पकड़ा जाता है और अकिन उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन लॉक बीच में आता है और डिप्लोमेसी यूज करता है क्योंकि उसे एलियन की भाषा आती है। एक्सेल बताता है कि उसे पता ही नहीं था कि बम क्या है। वो तो बस सामान पहुंचाने वाला बिचौलिया था। उसे बस पैसे दिए गए थे। उसे इतना ही मालूम है कि ये बायो एजेंट एक ऐसी जगह से आते हैं जिसे हम नर्क कहते हैं, और वहां जाने से डरते हैं। इसलिए जीलोट जैसे एलियंस औरों को पैसे देकर वहां से ये चीज निकलवाते हैं। टीम गाड़ी के लोकेशन को ट्रैक करती है और पता लगाती है कि बायो एजेंट दरअसल अल्फा हेलो के एक टुकड़े से आया है। अल्फा हेलो 7 बड़े रिंग शेप वाले सुपर हथियारों में से एक था। जंग के दौरान वो नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसका एक टुकड़ा बच गया और अब एक रेड जायंट यानी बहुत बड़े तारे के पास खतरनाक तरीके से घूम रहा है। रिकॉर्ड्स में कहीं ये नहीं लिखो कि हेलो में कभी बायो एजेंट था। मेयर कहता है कि शायद रिंग के फटने से जो सुपरनोवा लेवल की गर्मी निकली थी, उसी से ये एजेंट बना होगा। स्कैन करने पे उन्हें पता चलता है कि पूरा यूनिवर्स चेक करने के बाद भी ये बायो एजेंट कहीं और मौजूद नहीं है, तो प्लान बनता है कि इस टुकड़े को उड़ाना पड़ेगा। लेकिन तभी टीम को एक और स्पेसशिप उस रिंग की तरफ आते हुए दिखता है। लॉक अपने सीनियर से परमिशन लेता है कि वो खुद जाकर स्मगलर्स को पकड़ेंगे, ताकि सबूत मिले कि कवेनेंट ने पीस ट्रीटी तोड़ी है। साथ ही वो बायो एजेंट का डिपॉजिट भी उड़ाना चाहते हैं। ये मिशन आसान नहीं होगा क्योंकि रेड जायंट की गर्मी इंसानों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें सिर्फ 16 घंटे का टाइम मिलेगा, जब रिंग का टुकड़ा तारे की उल्टी तरफ होता है, यानी नाइट टाइम। इसलिए उन्हें कॉलोनियल गार्ड की मदद भी लेनी होगी। लॉक जब अकीन से मदद मांगने जाता है तो पता चलता है कि अकीन की बेटी बायो एजेंट की वजह से मर चुकी है। अकीन गुस्से और बदले से भरा हुआ था, इसलिए वो तुरंत मदद करने के लिए मान जाता है। अपनी बेटी की याद में वो उसका ब्रेसलेट भी अपने साथ रख लेता है। कुछ देर बाद टीम कॉन्डोर नाम के शिप पर निकल पड़ती है। रास्ते में रामोस अपने बच्चों का वीडियो देखता है, जिसमें वो उसे गुड लक कहते हैं। जहाज के बीच में रखे न्यूक को परमाणु बम को देखकर ONI और कॉलोनियल गार्ड के बीच बहस छिड़ जाती है कि किसका तरीका सही है। लेकिन अकीन सबको चुप कराता है और कहता है कि अब हमें अलग अलग टीम्स की तरह नहीं, बल्कि एक यूनिट की तरह काम करना होगा। इसी बीच लॉक मैसे को बताता है कि अकीन पहले स्पार्टन्स था, यानी यूनाइटेड नेशंस स्पेस कमांड का एक सुपर सोल्जर। आखिरकार वो लोग रिंग के टुकड़े तक पहुंच जाते हैं। ONI सोल्जर्स अपने कॉम्बैट सूट्स की मदद से शिप से कूद जाते हैं, लेकिन कॉलोनियल गार्ड को रस्सी से नीचे उतरना पड़ता है। मेयर और पायलट शिप को आगे ले जाते हैं और टीम जगह जगह सर्च करना शुरू करती है। जगह बहुत सुनसान और डरावनी लगती है। तभी उन्हें स्मगलर्स का जहाज दिखता है। जहाज खाली है, लेकिन इंजन अभी भी गर्म है। उसका पैराशूट भी बाहर निकला हुआ है, जबकि जहां सही लग रहा है। पास ही उन्हें घोड़ों के लिए एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिखता है, जो लैंडिंग में डैमेज हो गया था। वहां से खुरों के निशान भी बाहर जाते दिखते हैं। टीम को समझ आता है कि क्योंकि यहाँ स्पेसशिप सीधे लैंड नहीं कर सकते, स्मगलर्स घोड़ों का इस्तेमाल करके जल्दी से बायो एजेंट्स तक पहुंचते। टीम प्रिंस का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचती है और वहां 2 स्मगलर्स एरिस और हाइसल को बायो एजेंट निकालते हुए देखती है। जैसे ही घोड़े टीम को देखकर शोर मचाते हैं, स्मगलर्स भी टीम को देख लेते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन टीम जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है और कंटेनरों वाले घोड़ों को भी साथ ले लेती है। टीम कॉन्डोर शिप से मिलने आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही शिप जमीन के करीब आता है, उस पर ओलिग्लोलो नाम की एलियन कीड़े जैसी प्रजाति हमला कर देती है। ये कीड़े जहाज के अंदर घुसकर उसे खराब कर देते हैं।
शिप बुरी तरह हिलने लगता है और मेयर नीचे गिर जाता है। फिर शिप जमीन से टकराकर अनियंत्रित तरीके से उड़ता हुआ दूर जाकर क्रैश हो जाता है। सैकड़ों कीड़े जमीन से निकाल आते हैं और तुरंत घोड़ों और 3 सोल्जर्स को मार डालते हैं। स्मगलर्स को लेकर भागती है और एक तंग दरार में छुप जाती है। वहां लॉक अपने होलोग्राफिक डिवाइस से पोजीशन को छुपाता है। जब तक कोई और जगह नहीं मिलती, टीम वहीं रुकती है। इरिस बताता है कि ये कीड़े एक्टिव टेक्नोलॉजी और मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, इसलिए सब अपने उपकरण बंद कर देते हैं। कीड़े बहुत पास तक आते हैं, लेकिन सब बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं और इस तरह बच जाते हैं। फिर कीड़े वहां से हट जाते हैं। टीम आगे बढ़ती है और रास्ते में लॉक एक कीड़े को पकड़कर दबाकर मार देता है। कई घंटे चलने के बाद सब रुकते हैं और हालात पर बात करते हैं। उनके पास अब किसी और ग्रह से संपर्क करने का तरीका नहीं है और कांडोर भी खत्म हो चुका है। उनके पास निकलने का एक ही ऑप्शन है, स्मगलर्स का जहाज, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, जबकि टीम में 9 लोग हैं। लॉक कहता है कि उन्हें कांडोर से न्यूक निकालना चाहिए और मिशन पूरा करना चाहिए। अकिन भी बांध जाता है और कहता है कि जब जाने का समय आएगा तो सब बराबरी से पर्ची निकालकर तय करेंगे कौन जाएगा। आगे का सफर बहुत खतरनाक है, इसलिए सब अपने भारी आर्मर उतार देते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन और हथियार रखते हैं ताकि कीड़े उन्हें पकड़ ना सके और बोझ भी कम हो। क्रैश साइट की तरफ चढ़ते हुए ह्यूगन सुझाव देता है कि ओएनआई टीम को कॉलोनियल गार्ड और स्मगलर्स को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मिशन असली सोल्जर्स का काम है, न कि बेबी सिटिंग। लेकिन लॉक उसे तुरंत डांट देता है और याद दिलाता है कि हमें एक टीम की तरह रहना है। स्मगलर्स भी चुप नहीं रहते और याद दिलाते हैं कि जहाज उड़ाना सिर्फ वो ही जानते हैं। कुछ देर चलने के बाद ग्रुप को अचानक एक ऐसी जगह मिलती है जहां असली पौधे और पानी होता है। सब ऑक्सीजन लेने के लिए वहां ब्रेक लेते हैं। वो अपने ब्रीदर्स का इस्तेमाल तेजी से करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दूर से आवाज आती है, सब उन्हें बंद करके जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कीड़े पहले ही उनका पीछा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, विस्नर गलती से अपना ब्रीदर गिरा देती है। वो नीचे लुढ़क कर एक्टिव हो जाता है। विस्नर उसे उठाने के लिए पीछे रह जाती है। जब रामोस उसे देखने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। विस्नर पहले ही कीड़ों के झुंड में फंस चुकी होती है और वो उसे जिंदा खा जाते हैं। रामोस उसे बचाने की कोशिश करता है, खींचकर निकालना चाहता है, लेकिन कीड़े बहुत ताकतवर होते हैं और उसे मार डालते हैं। तभी लोग आता है और ब्रीदर उठाकर रामोस को खींचकर वापस टीम तक ले आता है। लेकिन तभी कीड़े पूरे ग्रुप तक पहुंच जाते हैं। सब भागते हैं छिपने के लिए। तभी लोग एक ढलान से लुढ़क कर गिरता है और उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। कीड़े लॉक पर हमला करने वाले ही होते हैं कि मेसा अकिन के आदेशों को नजरअंदाज करके उसे बचाने दौड़ पड़ती है। वो विस्नर का ब्रीदर उठाती है और उसे ऑन करके दूर फेंक देती है। कीड़े उसकी तरफ चले जाते हैं और मेसा लॉक का पैर छुड़ाकर उसे लेकर भाग जाती है। टीम छुपकर इंतजार करती है कि कीड़े चले जाएं, लेकिन चिंता बढ़ने लगती है क्योंकि रात के सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और वो अब तक फंसे हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई इंसान पास आ रहा है। पहले उन्हें लगता है कि वो विस्नर है, लेकिन पता चलता है कि ये कीड़े उसका रूप बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूगन हालात पर बड़बड़ाने लगता है। जब हाइसल उसे चुप कराता है तो ह्यूगन गुस्से में उसे धक्का दे देता है और वो ढलान से नीचे गिर जाता है। तुरंत ही कीड़े हाइसल को घेर लेते हैं और खा जाते हैं। टीम इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलती है। कुछ दूर पहुंचने पर एरिस गुस्से में ह्यूगन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टन रोक देता है। लॉक ह्यूगन पर चिल्लाता है कि वो खुद को भगवान समझ रहा है, तो ह्यूगन जवाब देता है, यहां भगवान नहीं है, जिम्मेदारी हमें ही लेनी है। आगे बढ़ते हुए अकिन लॉक से कहता है कि एक समय आएगा जब तुम्हें चुनाव करना ही होगा। ह्यूगन भी लॉक को समझाता है कि सही वक्त पर मजबूती से फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन लॉक बार बार कहता है कि सब बराबरी से पर्ची निकाल कर तय करेंगे ताकि न्याय रहे। रामोस अपने बच्चों का मैसेज देकर हिम्मत जुटाना चाहता है, लेकिन एस्टन उसका ब्रेसलेट छीनकर फेंक देता है और उसे कीड़ों की याद दिलाता है। थोड़ी देर बाद सब एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। नीचे का पूरा इलाका कीड़ों से भरा होता है। सबको किनारे किनारे बहुत सावधानी से निकलना पड़ता है, लेकिन रामोस का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका होता है। वो एस्टन से गठबंधन करने की कोशिश करता है, लेकिन मना कर दिए जाने पर गुस्से में उसे धक्का देता है। एस्टन नीचे लटक जाता है और मदद की भीख मांगता है, लेकिन रामोस उसे गिरा देता है और टीम से झूठ बोलता है कि एस्टन फिसल गया था। नीचे आने के बाद ह्यूगन इशारों में रामोस को बताता है कि उसे सच पता है और वो जज नहीं कर रहा। सब आराम करने बैठते हैं। तभी ओरियन अकिन की गन छीन कर उसे धमकाता है कि ब्रीदर दे दो। लॉक तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन रामोस ओरियन का साथ देता है और लॉक को मजबूर कर देता है। टीम का भरोसा टूट जाता है और रामोस ह्यूगन सबके हथियार छीन लेते हैं और एरिस को ले जाते हैं ताकि वो जहान उड़ाए। मेयर को लगता है अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी अकिन को क्रैश हुआ कॉन्डोर मिल जाता है। उसमें न्यूक भी सही हालत में होता है और कुछ हथियार भी। मेयर को पता चलता है कि थोड़ा बहुत इंजन भी काम कर रहा है। ये घर वापस ले जाने के लिए काफी नहीं, लेकिन स्मगलर्स के जहाज तक पहुंचने के लिए हो सकता है। ईंधन कम होने के कारण अकिन न्यूक के पावर सेल का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 2 लोग ही वापस जा पाएंगे और तीसरे को पीछे रहकर न्यूक मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। अकिन कहता है कि मेयर और लॉक चले जाएं और वो खुद रुक जाएगा, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं और पर्ची निकालने पर जोर देते हैं। अकिन अपनी बेटी का ब्रेसलेट तोड़कर मोती में रंग भरकर सबको चुनने देता है। मेयर और लॉक दोनों को सफेद मोती मिलते हैं, यानी जाने का हक, और लाल मोती अकिन के पास आता है, ठीक जैसा वो चाहते थे। भावुक विदाई के बाद मेयर और लॉक कॉन्डोर से निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अकिन ने जानबूझकर धोखा दिया था। उसके पास भी सफेद मोती था। उसने खुद को बलिदान करने के लिए किया था। उधर एरिस रामोस को ह्यूगन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूगन रामोस को समझाता है कि जहाज में ऑटो पायलट होगा। एरिस की सिर्फ उंगलियों के निशान चाहिए, काम हो जाने के बाद उसे छोड़ देंगे।
भागते भागते तीनों जहाज के पास पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में रामोस घुटन से बेहाल हो जाता है और आखिरी ब्रीदर इस्तेमाल करता है। तभी एरिस मौका पाकर बंधन तोड़कर भाग जाता है। रामोस और ह्यूगन उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी कीड़े आ जाते हैं। ह्यूगन रामोस के बैकपैक को एक्टिवेट कर देता है, उसका पैर तोड़ देता है और उसे कीड़ों के हवाले छोड़कर आगे निकल जाता है। कॉन्डोर फिर आता है, लेकिन क्रैश होकर गिरता है और मैर घायल हो जाती है। लॉक उसे छोड़ने से मना करता है और उठाकर चलता रहता है। एरिस सबसे पहले स्मगलर्स के जहाज तक पहुंचता है और उसे चालू कर देता है, लेकिन शोर सुनकर कीड़े आ जाते हैं। तभी ह्यूगन एरिस को गोली मार देता है और खुद जहाज की तरफ भागता है, लेकिन कीड़े तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ सेकंड में उसे भी खा जाते हैं। लॉक और मैर कुछ नहीं कर सकते, बस छुप जाते हैं। उधर जैसे ही सूरज उगता है, अकिन बायो एजेंट वाले डिपॉजिट तक पहुंचकर न्यूक एक्टिवेट करता है। कीड़े उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इससे लॉक और मैर को मौका मिल जाता है जहाज में बैठकर उड़ जाने का। उड़ते हुए वो देखते हैं कि न्यूक का धमाका पूरे रिंग के टुकड़े को नष्ट कर देता है और साथ ही बायो एजेंट भी खत्म हो जाता है। अकिन की जान जाती है, लेकिन इंसानियत बच जाती है।